नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यदि आप IIT IISc से एमटेक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत समय से मेरे पास SMS और कॉल्स आ रहे थे कि आप गेट जैसे टफेस्ट एग्जाम के बारे में जानकारी दें, उसको कैसे क्रैक किया जाए, कैसे टॉप रैंकर बना जाए और कैसे बड़े टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन पाया जाए। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैं आपको आज ऐसी टिप्स और ट्रिक्स देने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप गेट क्वालिफाई नहीं करेंगे बल्कि इसमें टॉप रैंक भी पा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, यह एक गेटवे है जो आपको IIT और IISc में PG एडमिशन और PhD एडमिशन के लिए काबिल बनाता है। और जनरली आज लगभग सारे PSUs में भी रिक्रूटमेंट इसी के थ्रू होता है, तो यह इसको निकालना आपको अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो देखा यह गया है कि जनरली गेट का नाम सुनते ही सब लोग ये सोचने लगते हैं, डर जाते हैं कि ये बहुत कठिन एग्जाम है, हमसे नहीं निकल पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। इस टाइप की मैंने कई बार भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों को सुना है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद और जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता रहा हूं, यदि आप उसको ईमानदारी के साथ फॉलो करते हैं तो आप इस गेट एग्जाम को निकालेंगे ही नहीं बल्कि आप टॉप रैंकर बनकर इसमें आएंगे। मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं उनको ध्यान से सुने और फॉलो करें। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया तो गेट एग्जाम आप 3 महीने की प्रिपरेशन में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली टिप है कि नो द एग्जाम पैटर्न। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि गेट में 65 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं और इसका समय 3 घंटे का होता है। तो यह पैटर्न आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप पिछले सालों के पेपर भी देखें और करंट पेपर्स भी देखें, तो जिससे आपको इस एग्जाम का पैटर्न पता चल जाए, जिसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो यह टिप नंबर 1 है जिसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। टिप नंबर 2 है फॉलो द एग्जाम सिलेबस। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने पहली टिप में देखा था कि हमें किसी भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए उस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। अब पैटर्न यदि आपको पता चल गया है तो अब दूसरी टिप है आपके लिए कि उसका सिलेबस क्या है। तो मेरा ये मानना है और ये सुझाव भी है और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने की बजाय गेट एग्जाम का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ें, उसके एक एक टॉपिक पर ध्यान दें और सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करें जो कि आपको एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। तीसरी टिप है फॉलो द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग की आपकी कोई सी भी ब्रांच है, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो, ये बुक, ये टिप सारी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल है। आपको हमेशा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को ही फॉलो करना है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स को ही फॉलो करना है और ट्राई ये करें कि आप अपने पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बुक्स को फॉलो करें। यदि एक बुक से यदि आपका पूरा सिलेबस नहीं हो रहा है कंप्लीट तो इंटरनेट रिसोर्सेज की भी हेल्प ले सकते हैं। आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गेट में प्राय देखा गया है कि आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करते हुए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सिलेबस पे और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से इसको पूरा करें। नेक्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड द फंडामेंटल, फॉलो द फंडामेंटल्स। मैं आपको बता दूं कि गेट का एक स्टैंडर्ड है, मतलब गेट का जो क्वेश्चन पेपर जहां सेट होता है उन प्रोफेसर्स की अप्रोच यही होती है कि आपने अपने सिलेबस को किस तरीके से पढ़ा है, आपने फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड किया है फुली, उनकी एप्लीकेशन आप जानते हैं, आपने डेफिनेशंस को प्रॉपर समझा है या नहीं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप रटने की बजाय या याद करने की बजाय किसी भी टॉपिक को आप अच्छे से समझें, डेफिनेशंस को अच्छे से समझें, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं उस पर ध्यान दें। गेट में जो सारे क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं।
अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होते हैं। यदि आपने डेफिनेशंस और कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है और उनकी एप्लीकेशंस को अच्छे से समझा है, तो मेरा मानना है कि आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। ये एक सीक्रेट टिप और ट्रिक है जो आपको एग्जाम में टॉप रैंकर बनाएगी। तो इसका हमेशा ध्यान रखें पूरे सिलेबस को पढ़ते समय कि आपको डेफिनेशंस को, फंडामेंटल्स को, बेसिक्स को अच्छे से समझना है और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैसी होती हैं, हमेशा इसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस को कंप्लीट करें। इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप इस पे कंसेप्ट को पढ़ते समय मास्टरी करेंगे तो उसकी इन डेप्थ नॉलेज भी एनहेंस करें और साथ में अपने आप को टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्विजेस या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का या कहीं भी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है उनका भी आप हेल्प ले सकते हैं। फिफ्थ टिप है प्रिपरेशन टाइम एंड स्ट्रेटेजी। तो आपको मैं बता दूं कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग करें, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएं कि आपको पूरा सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है। यह मैं आपको सलाह दूंगा कि हर एक आदमी की स्ट्रेंथ वीकनेस होती है, उसके हिसाब से उसको एक प्लानिंग बनाना चाहिए और उस प्लानिंग पर अड़िग रहना चाहिए शुरू से अंत तक। कुछ लोग सरल टॉपिक्स पहले करना चाहेंगे, कुछ लोग कठिन टॉपिक पहले करना चाहेंगे, तो ये उनकी स्पीड, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो भी उस हिसाब से है, तो आप उसका एक प्रॉपर प्लानिंग करें अपने हिसाब से जो आपको सूट करे। आप हमेशा वही करें, किसी के देखकर, किसी के बहकावे में या कोई ये टॉपिक पढ़ रहा है, कोई ये टॉपिक पढ़ रहा है, इससे विचलित ना हो। अपना ध्यानपूर्वक मनन करें, 1-2 दिन अच्छे से पूरी प्रॉपर प्लानिंग करें, पूरे सिलेबस को ऐसे कैसे कंप्लीट करना है आपको। और एक बार जब आप इसको सुनिश्चित कर लें तो उस प्लानिंग पे अडिग रहें और हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करें उसी टाइम फ्रेम पे। ये सिंसियरिटी आप जरूर रखें। 6th टिप है मेक द शॉर्ट रिवीजन नोट्स। तो दोस्तों, जब मैं आपको बता दूं कि जब आपने एक बार पूरा फंडामेंटल पूरे सिलेबस पर मास्टरी कर ली है तो साथ साथ आप एक रिवीजन नोट्स भी बनाते जाएं और उनकी प्रॉपर फाइलिंग करते जाएं। तो इससे क्या होगा कि एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको इसको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, हड़बड़ाहट नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा कि आपको इतना सिलेबस करना है, इतना बचा है, मुझे याद नहीं है कौन सी चीज कहां पर है। तो फ्रॉम द डे 1 यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द स्मॉल रिवीजन नोट्स which will help you in last minute preparation. 7th टिप है recall the concepts and methods. जब आपकी प्रिपरेशन लगभग एक बार पूरी हो जाए तो आप एक ट्राई करिए कि आपने जो कंसेप्ट्स सीखे हैं, जो मेथड्स आपने सीखे हैं, उनको याद करने की कोशिश कीजिए, उनको ट्राई करिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि वो आपको याद हैं या नहीं, उनका मनन करिए। और आपको जो भी डाउट्स हैं बेसिक्स आप क्लियर करके रखिए और बेसिक्स क्लियर करने से ये मेरा दावा है कि आप गेट के टफ क्वेश्चंस को भी क्रैक कर सकते हैं, तो जो आपको गेट में टॉप रैंकर बनाएंगे। तो इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखें कि आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी एक बार सिलेबस हो जाए तो उसको पूरे कंसेप्ट को रिकॉल करें, उनके जो मेथड्स हैं, बेसिक मेथड्स हैं, उनकी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, उनको ध्यान रखें। दोस्तों, 8th टिप है टेस्ट योर स्किल्स और मेथड्स। गेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें यदि आपको अपनी परफॉर्मेंस स्कोर्स को इंप्रूव करना है तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करनी होगी। आप बीच बीच में अपने आप को टेस्ट करते रहें, ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से या किसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और अपने आप को एनालाइज करते रहें कि किस चीज में आप अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस है, तो उसको इंप्रूव करें। और देखा गया है कि गेट के अधिकतर क्वेश्चन यदि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो एक बार रीडिंग करने के साथ साथ ही आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने आप पे विश्वास रखें और अपने स्किल्स को हमेशा टेस्ट करते रहें जिससे आपका परफॉर्मेंस स्कोर इंप्रूव। तो 9th टिप है टाइम मैनेजमेंट। आपको ये ध्यान रखना होगा कि गेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा। इसमें 65 क्वेश्चंस आते हैं और यह एक ऑनलाइन एग्जाम है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो पूरे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ जाएं कि इसमें आपको जो क्वेश्चन आपको इजी लगते हो उनको पहले करना है, जो क्वेश्चन आदि आप जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आदि आपको टफ लगते हैं उनको बाद में करना है। अपना थोड़ा सा टाइम रखें रिकैप करने के लिए, जिससे जो क्वेश्चन छूट गए हैं या टफ है उनके लिए भी टाइम रखें कि बाद में आके उनको चेक कर सकें और पूरे पेपर को एक बार देखने के लिए कि भाई आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, प्रॉपर आंसर किए हैं कि नहीं। इसके लिए भी आप पूरी एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ जाएं और प्लानिंग करें। दोस्तों, 10th टिप है ग्रुप स्टडी। जब आप स्टडी कर रहे हो
तो जैसा कि मैंने देखा है, मेरा ये खुद का अनुभव है कि ग्रुप स्टडी करने से हमेशा फायदा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं, दूसरा आपके आपके 8-10 मित्र हैं, सबको हर कोई सारे सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता है, कोई किसी में टॉपिक में अच्छा है, कोई किसी टॉपिक में है, तो आप एक अपने सारे दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए, जो जिस टॉपिक में अच्छा है एक दूसरे को समझाएं। इससे क्या होगा कि आप कम समय में एक अच्छी हेल्दी तैयारी कर पाएंगे और सारे ही आप मित्र लोग एक अच्छी रैंक के साथ गेट एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। मेरा खुद का अनुभव है कि हम लोग 6-7 मित्र थे, तो हम लोग हमेशा ग्रुप स्टडी करते थे और उसका नतीजा यह हुआ कि हम सारे ही लोग IIT और IISc से ग्रेजुएट हुए हैं। तो ये मेरा खुद का अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप ग्रुप स्टडी करने से आपको फायदा होगा यदि आपकी इंजीनियरिंग में यदि अच्छे मित्र हैं और यदि आपका एक अच्छा सर्कल है, तो यह आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बोनस टिप बताने जा रहा हूं कि ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले इन टिप्स के अलावा आपको ये टिप भी ध्यान में रखनी होगी कि आप अपने आप में विश्वास रखें कि यह एग्जाम आप जरूर क्वालिफाई कर लेंगे, और यह विश्वास हमेशा बनाए रखें जिंदगी में कि आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। और यही विश्वास, आपका दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास ही आपको सफलता प्रदान करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आपने ईमानदारी से जो मैंने टिप्स बताई हैं, यदि आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, तो गेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे बल्कि इसमें टॉप रैंकर बन के निकलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरा ये वीडियो हर एक उस गेट एस्पिरेंट के साथ शेयर करेंगे जो गेट की प्रिपरेशन कर रहा है। और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।